Assalamu alaikum. Welcome to the third part of this video. Pitch, attitude, hold, autopilot. आपको पिछली जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको आप देखिएगा और उससे आपको फिर आइडिया होगा कि अभी हम जो करने जा रहे हैं तो उसमें हमने क्या करना है। तो हम बेसिकली पिच, ऑटोपायलट, एटीट्यूड, ऑटोपायलट डिज़ाइन कर रहे थे और पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया था और मैं आपको दिखा देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ थोड़ा सा। पिछली वीडियो में हमने क्या किया कि हमने एक एस डिज़ाइन किया था, इनर लूप डिज़ाइन किया था और मैंने कहा था कि इनर लूप जो है वो एस का लूप है और इजी के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, दिस इज एस लूप एंड जो आउटर लूप है वो है ऑटोपायलट। ऑटोपायलट लूप, तो ये दो लूप्स हमने देखे। अब हमने सबसे पहले एस लूप डिज़ाइन किया और एस लूप हमने कैसे किया था डिज़ाइन, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने इसके पोल्स को डिज़ायर्ड लोकेशन में जो अपनी हैंडलिंग क्वालिटीज़ हैं उसमें लेकर आ गए और हमने अपना ख़ास गेन जो है के क्यू वो सिलेक्ट किया विच इज़ 0.48 और यहाँ से हमने अपडेट कर दिया तो वो जनरेट हो गया इसके अंदर जनरेट हो गया दिस वन। और उसके बाद फिर आउटर लूप को हमने जीरो इसलिए रखा था उसके गेन को क्योंकि हम अभी इफेक्ट आउटर लूप का नहीं देख रहे, हम इनर लूप का देख रहे हैं। और ये भी आपको मैंने बताया था कि हमने पॉजिटिव फीडबैक इसलिए लगाया क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन आपका नेगेटिव है। फिर मैंने कहा था कि आपने अगर बिहेवियर देखना है कि आपका लूप का बिहेवियर कैसा है, इतने गेन में कैसा बिहेवियर होगा, तो आप एक स्कोप आप इधर से आप स्कोप लाएं और इसको रन कर दें। रन करके जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका टाइम रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट टाइम रिस्पॉन्स। तो ये इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और आप को मैंने बताया था कि मैटलैब में इसको कैसे लिखना है। मैटलैब में मैंने इसको नाम दिया इनर लूप का, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये इनर लूप हो। हाँ, जो कमांड है वो है फीडबैक कमांड आपने याद रखनी है, ब्रैकेट सर्वो स्टैरिक सिस, सर्वो और स्टैरिक को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और चूंकि के क्यू फीडबैक में लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है, तो कोमा के क्यू कोमा जो उसकी वैल्यू थी और पॉजिटिव फीडबैक। आप इधर के क्यू भी लिख सकते थे, ऊपर के क्यू को डिफाइन कर दें वो इतनी वैल्यू है। हाँ, अगर के क्यू फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिज़ाइन करते हैं और के क्यू को आप इधर लगाते हैं, मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं पैरेलल में लगाऊं, लेकिन अगर आप इधर लगाते हैं तो उस केस में ये तीनों मल्टीप्लाई होते हैं और सिंपल एक फीडबैक आ जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी आप इस तरह करें या इस तरह करें। तो दिस इज ये इनर लूप का एक ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब हम जाएंगे आउटर लूप में, अब आउटर लूप को डिजाइन करेंगे। अब जो मेन मकसद है कि ऑटो पायलट कैसे डिजाइन करेंगे। अब हमारी जो डिजायर हैंडलिंग क्वालिटीज थी वो हमें मिल गई कि हमारा जो डैम्पिंग रेशियो थी हम देख सकते हैं 0.04 से ज़्यादा होगी और 0.5 से ज़्यादा है शॉर्ट पीरियड की। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये 0.04 से ज़्यादा होगी है विच इज़ 0.02 होगी है इसकी फ्रीक्वेंसी, 0.06 होगी है डैम्पिंग और ये 0.8 होगी है, तो दोनों ज़्यादा हो गई हैं, दोनों डिज़ायर आ गए हैं और हमारे लिए अब बेहतर डिज़ाइन हो गया कि हम ऑटो पायलट अब डिज़ाइन कर लें। और उसके बाद मैंने आपको स्टेप रिस्पांस आप यहाँ से भी देख सकते हैं और सिमुलिंक से भी देख सकते हैं। और सिमुलिंक से यहाँ पे आपने स्कोप लगा के यहाँ पे आप स्टेप देख लो या मैटलैब से देख लो। तो मैटलैब से देखना तो आपने इनर लूप कोमा सिस लिख दें, या ये तो कंपैरिजन कर रहा था मैं, तो आप इस तरह डिज़ाइन कर लें। अब हम जो करेंगे कि ऑटो पायलट कैसे डिज़ाइन करना है, अब हम उसको देखेंगे। ऑटो पायलट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले आप आ जाएं, सारी फिगर्स को क्लोज कर देते हैं। अब हम आ जाएं इसी में, गेन आपने ये सिलेक्ट करना है। अब इतने गेन में ये गेन जो होगा ये इसको एस हैंडलिंग क्वालिटी मीट कर लेगा। अब ये गेन कितना हो, आउटर गेन के ऑटो पायलट भी सेटिस्फाई करे। ऑटो पायलट में आपने वो गेन रखना है कि हैंडलिंग क्वालिटीज खराब ना हो। तो आपने सेम वही काम करना है, स्कोप को आप बेशक लगाए रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने जाना है एनालिसिस में और फिर से आपने कंट्रोल डिजाइन एंड कंट्रोल सिस्टम डिजाइनर में जाना है। इट टेक्स सम टाइम।
अब आप देख सकते हैं कि ये खुल गया है, सिंपल आपने एनालिसिस किया। अब एड ब्लॉक्स में वही काम करना है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पिछली वीडियो आप लाजमी देखिएगा और सारी वीडियोस आप साथ साथ देखेंगे तब भी आपको समझ आएगी कंट्रोल सिस्टम कैसे डिज़ाइन करना है, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने KTH और KQ दोनों डिफाइन कर दिया एंड ओके कर दिया। दिस इज अपडेटिंग। और याद रखिएगा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका नाम KTH रखना है, इसका KQ नाम रखना है। ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इधर जाएं, इधर आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका KQ नाम दिया, इसका KTH डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वरना ये दो गेन ये भी लिखता गेन 1 एंड गेन 2 तो वो फर्क ना रहता। तो मैंने इसको KQ एंड KTH नाम दे दिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। अब मैंने KQ तो मेरा हो गया था सेट, लेकिन अब मुझे KTH सेट करना है और वो है इसका 0 गेन। तो अब मैंने यहाँ पे जाना है ट्यूनिंग मेथड्स। काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला हो रहा था क्योंकि कुछ जो जहाँ पे ट्यूटोरियल्स हमारे मौजूद होते हैं इंटरनेट वगैरह में, वो सारे ओल्ड वर्जन्स पे होते हैं। न्यू वर्जन्स में कुछ ही डिज़ाइनिंग होती है कि एसएस कैसे डिज़ाइन करना, ऑटोपैड डिज़ाइन कैसे किया है। तो ये इजी वे में, इजी अप्रोच में स्टूडेंट्स को समझाया जा रहा है ताकि उनको मसला ना हो। नाउ ट्यूनिंग मेथड्स में जाएं तो यहाँ पे रूट लोकस एडिटर में आपने क्लिक करना है, विच इज एडिट कंपनसेटर यूजिंग रूट लोकस। आप बाकी भी कर सकते हैं। आप इधर भी न्यू प्लॉट में जाके स्टेप इनपुट देख सकते हैं, इम्पल्स इनपुट देख सकते हैं, नैक्विस प्लॉट देख सकते हैं। बहुत सारे प्लॉट्स हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ रूट लोकस देख रहे हैं क्योंकि रूट लोकस से हमें सब कुछ मिल जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहले पिछले में हमने KQ को एडिट किया था, लेकिन अब KQ को ज़रूरत नहीं है। अब अपने करना है KTH को किया और प्लॉट कर दिया इसको हमने। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पोल्स हैं। दिस इज पोल। अब ये पोल जो है -10 में नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सर्वो का पोल था। सर्वो आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, विच इज S जो हमने डिफाइन किया था S+10 मैटलैब में। अब ये 8 में हो गया, क्यों? क्योंकि इस गेन की वजह से। अब ये गेन भी इसमें शामिल आ रहा है और अब ये सारे पोज इधर आ गए। हम इस हिस्से को जूम करते हैं। दिस इज शॉर्ट पीरियड, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के ये हैं, एंड दिस इज फॉरवर्ड। आप देख सकते हैं कि एक खास गेन में ज़्यादा गेन दूंगा तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। तो मुझे एक खास गेन रखना है जिसमें ये स्टेबल हो जाए। तो सबसे पहले मैं अपने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स डाल देता हूँ। जो मेरी डिज़ाइन है ये आपने लाजमी करना है। डिज़ाइन में गए, डैम्पिंग रेशो, में गए और डैम्पिंग रेशो आपने जो ग्रेटर देन जो आपके पास विच इज 0.5, शॉर्ट पीरियड के लिए 0.5 होनी चाहिए। ये शॉर्ट पीरियड की लाइन है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ शॉर्ट पीरियड आपका ठीक है। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स में गए। इसी तरह फुगॉइड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबको सेट करना है। तो आप इसको सेट कर सकते हैं बाय ओके। अब मैंने ये सारे जो हैं पैरामीटर्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। आपको मैंने बताया था वीडियो में कैसे डालने हैं आपने। बस यहाँ पे आपने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स में क्लिक करना है और न्यू करके आप सारी रिक्वायरमेंट्स जो डैम्पिंग रेशो जितनी भी हैं वो सब डाल दें। अब हम देखते हैं बारी बारी सब सेटल है या नहीं। सबसे पहले मैं इस हिस्से को जूम करता हूँ क्योंकि मेरा यही हिस्सा है जो मसले में है। दिस इज शॉर्ट पीरियड एंड दिस इज फुगॉइड। शॉर्ट पीरियड जो है ये डैम्पिंग रेशो की जो लाइन है 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग ज़्यादा ही है तो शॉर्ट पीरियड ठीक है। और शॉर्ट पीरियड की फ्रीक्वेंसी जो है ये 0.8 का सर्कल है और ये 3 का सर्कल है और उसके दरमियान है, तो शॉर्ट पीरियड ठीक है। फुगॉइड को देखते हैं। यहाँ से मैं जूम करता हूँ फुगॉइड को भी। ये फुगॉइड, अब फुगॉइड जो है वो भी आगे है, लेकिन हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको और आगे कर लें ताकि हमारी डैम्पिंग जो है वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, बल्कि थोड़ा सा और जूम इन करते हैं इसको, ये। और हम इसकी जो है पोल्स को मूव करते हैं, थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहे। आपने शॉर्ट पीरियड को भी देखना है कि शॉर्ट पीरियड ज़्यादा एक्साइट ना हो जाए, क्योंकि कुछ हल्का सा गेन देने से शॉर्ट पीरियड तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा, शॉर्ट पीरियड ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है। तो आपने सबको देख के साथ लेके चलना है। तो एक प्रीटी थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है। हाँ, अब शॉर्ट पीरियड भी देखें तो ठीक है, शॉर्ट पीरियड भी
इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको और भी गेन दे देते हैं, ताकि जितना अच्छा मैं गेन दूंगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो शॉर्ट पीरियड को नेगेटिव की तरफ नहीं जाना। तो इसको मैं गेन देता रहता हूँ और साथ साथ शॉर्ट पीरियड को भी देख सकते हैं मूव कर रहा है। तो इतना गेन दे दें कि हाँ भाई ये डैम्पिंग की जो लाइंस हैं ये से ज़्यादा डैम्पिंग हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी मेरे मोड की तो उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा आप कि आपने डैम्पिंग उतनी भी नहीं देनी कि ये जो है नेगेटिव हो जाए। तो मैं बस कोशिश करता हूँ मैं इतनी दे दूँ, ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पोल्स कौन कौन से हैं। अब पोल इसमें 1 2 3 4 5 ये जो ओरिजिन में है, और 6 पोल्स हैं। 6 पोल्स की वजह क्या है कि अब ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है। एक ये पोल, 4 इसके पोल और 5, तो ये हो जाएगा 6, 1 4 5 6। तो ये 6 पोल्स हो गए। इन तीनों का इंटीग्रेटर भी आ रहा है, इंटीग्रेटर 0 है तो डेट्स वाई वो भी आ रहा है। तो इसलिए हमने इसको इतना गेन पे डिज़ाइन कर दिया। मेरे ख्याल से इतना गेन काफ़ी है। आप अपनी मर्जी, आप डिफरेंट गेन से ट्राई करें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये ना हो शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग की लाइन से पीछे चला जाए। शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग कम हो रही है, आप देख सकते हैं शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग कम होती जा रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग को थोड़ा सा बेहतर कर लूँ। तो इसको थोड़ा सा और पीछे रख लेता हूँ ताकि शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग जो है वो इतनी भी ख़राब ना हो। तो इसको थोड़ा सा और पीछे रख लेता हूँ ताकि शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग भी ठीक रहे। फुगॉइड इतना तंग करता नहीं है मोड जितना जो मेरा शॉर्ट पीरियड करता है, तो मैं इतना रख लेता हूँ। दिस इज़ माई चॉइस। और अब देखता हूँ गेन कितना है। KTH जब मैं देखता हूँ, नाउ गेन इज KTH का जो गेन है वो है 0.64। कितना गेन है ये? 0.64। इतने गेन पे अब मैं डिज़ाइन कर देता हूँ इसको, और कंट्रोल सिस्टम में गए और अपडेट ब्लॉक्स, सिंपल वे है, अपडेट ब्लॉक्स कर दें। अपडेट किया, मिनिमाइज किया, अब आपका काम खत्म हो गया सिसो टूल का। अब आप देखें यहाँ पे ये डिज़ाइन हो गया। ठीक है, ओके कर लें इसको। KQ भी डिज़ाइन हो गया था, KQ वही गेन है। अब आप इसको रन करें। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये आपने ये स्कोप में देखा, आप स्कोप में गए। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ गया, और ये अब ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? वो इसकी वजह ये है कि इसमें जो ज़ीरोज़ है ना, ज़ीरोज़ की वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ज़ीरो जो है बेसिकली, पॉजिटिव ज़ीरो जो है बेसिकली इसको डिप लेकर आ रहा है, डिप ला रहा है इसमें, तो इस वजह से ये आ रहा है। तो नो नीड टू वरी कि ये क्यों आ रहा है, इसकी आपको वरीनेस रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू हाउ टू डिज़ाइन इन मैटलैब। मैटलैब में इसको कैसे लिखेंगे? तो मैटलैब में मतलब कि आपने ये डिज़ाइन तो कर दिया, यहाँ पे स्टेप लिख दिया, लेकिन अब मैं फिर ट्रांसफर फंक्शन मैटलैब में कैसे लिखूंगा ऑटो पायलट का। ये तो मैंने लिख दिया था इनर लूप का एक यहाँ पे बॉक्स होगा। ठीक है, इनर लूप का यहाँ पे बॉक्स होगा, यहाँ पे इनर लूप है। नाउ दिस इज इनर लूप के साथ इंटीग्रेटर मल्टीप्लाई होगा 1/s, और सेम उसी तरह कोमा KTH, तो ये आउटर लूप आ जाएगा। इनर लूप इंटू इंटीग्रेटर इंटू KTH। अब मैं ये डिफाइन करता हूँ इन मैटलैब। तो मैटलैब में अब मैं सबसे पहले मैं इंटीग्रेटर को डिफाइन करता हूँ। इंटीग्रेटर मैंने कोई भी नाम दे दिया इंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफर फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले 1, 1 0, so that integrator is defined। 1/s इंटीग्रेटर डिफाइन हो गया। तो आउटर लूप या इसका नाम दे दो ऑटो पायलट। जो ऑटो पायलट होगा वो होगा फीडबैक ब्रैकेट इनर लूप स्टैटिक इंटीग्रेटर कोमा KTH की वैल्यू आप लिख दें, मैंने डिफाइन नहीं किया KTH, तो मिस माय बैड। KTH की वैल्यू लिख दें 0.64, तो 0.64 कोमा पॉजिटिव फीडबैक। तो नाउ वी कैन सी दैट कि इसमें 6 पोल आ गए। अब ट्रांसफर फंक्शन ये मॉडिफाई हो गया ऑटो पायलट का। नाउ अब मैं लिखता हूं इधर डैम्प
डैम्प क्या होता है? डैम्प बेसिकली इसकी हर कैरेक्टरिस्टिक्स बता देगा, पोल, डैम्पिंग रेशियो वगैरह, जो इसकी स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं इसमें कि अब इसके अंदर जो ये चीज़ें बता रहा है कि ये दो जो हैं हमारे पास जो मोड हैं ये आयोटा वाले मोड हैं, और दिस इज 0.07, ठीक है, जो बेसिकली आपके पास फुगॉइड है, एंड दिस इज शॉर्ट पीरियड, और शॉर्ट पीरियड की डैम्पिंग, और आप वो भी देख सकते हैं कि ये रेंज में भी है और फ्रीक्वेंसी भी रेंज में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा सिस्टम हैंडलिंग क्वालिटीज़ को मैच कर रहा है और हमारा ऑटो पायलट अच्छा डिज़ाइन हुआ है। और आप इसका स्टेप भी देख सकते हैं, स्टेप ऑटो पायलट, और आप स्टेप ऑटो पायलट करेंगे तो आपको ये स्टेप रिस्पॉन्स भी बता देगा। दिस इज द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द ऑटो पायलट वी हैव डिजाइंड, ठीक है। और अगर आपने कंपेयर करना है स्टेप ऑटो पायलट कोमा सिस कौन सा है जो ऑटो पायलट के बगैर था, तो आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन में कितनी इसमें डिस्टरबेंस थी, लेकिन आप देखें ये कितना जल्दी जो है आराम से सेटिंग भी हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज कि ये आपने ऑटो पायलट आपने ऐसे डिज़ाइन करना है, और याद रखिएगा कि कोशिश आपने ये करनी है कि इन जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इन फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो हो वो 0.1 से कम हो, ठीक है, तब ही मतलब ये हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि इनका जो रेशियो है 0.1 से कम है, ज़्यादा है, वो आपने उस हिसाब से उसको देखना होगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने ये रिस्पॉन्स बना लिया और इसका मैटलैब में ट्रांसफर फंक्शन और डैम देखा, लेकिन डैम देखा तो बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के रेशियो जो हैं, जो फुगॉइड डिवाइडेड बाय शॉर्ट पीरियड की जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेशियो 0.18 बन रहा था, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा है, या तो 0.10 हो या 0.10 से कम हो। तो हम कोशिश की, फिर से मैं सिसो टूल में गया, वापस डिज़ाइन किया और पोल्स को मैंने ऐसी लोकेशन पे रखा कि अब मैं गेन इतना गेन दूंगा 0.2, तो ये डिज़ाइन अच्छा होगा, मतलब कि अब ये मीट कर जाएगा, क्योंकि हमने अपनी हैंडलिंग क्वालिटीज़ को भी मैच करना है। ये नहीं करना कि आपने अपनी मर्जी से ज़्यादा गेन दे दिया, डैम्पिंग बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आपको एक लिमिट में रखना है, हर चीज़ को लिमिट में रखना है, ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं होता। नाउ अपडेट कर दें ब्लॉक्स को, और अब आप रिस्पॉन्स इधर जाएं सिमुलिंक में, और आप अपडेटेड देख सकते हैं, जैसे 0.21 आ गया, और अब इसको आप रन करें, रन करके आप स्कोप ओपन करें। नाउ यू कैन सी कि ये कुछ बेहतर पहले से रिस्पांस है। डिप इसलिए आ रहा है, डिप की वजह यह है कि ज़ीरो की वजह से एक डिप आ रहा है इसके अंदर, कि ज़ीरो है और ज़ीरो की वजह से इसमें नीचे जा रहा है, और वो नाउ कम टू इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा सेम एज जैसे वही था, बस इसमें जो चेंज आएगा वो गेन का चेंज आ जाएगा, मतलब कि ये हमने इनर लूप के लिए लिखा था, लेकिन अब इसमें जो गेन होगा वो होगा 0.21 का। गेन को मैंने चेंज कर दिया बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो गेन है, ये गेन है 0.21, तो मैंने वो वाला गेन ये वाला गेन डाल दिया इसमें 0.21, और अब एंटर कर दिया। अब ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन होगा। अब मैं जब डैम्प लिखूंगा ऑटो पायलट, डैम्प ऑटो पायलट, नाउ वी कैन सी कि अब ये काफ़ी बेहतर आ रही हैं फ्रीक्वेंसीज, और ये रेशो भी देख सकते हैं आप। अब इसमें जो काफ़ी पोल्स आ रहे हैं, ज़ीरो का पोल आ रहा है, ठीक है, ज़ीरो का पोल जो है ये इंटीग्रेटर है, और ये जो पोल है ये आपके पास सर्वो का है। ये जो दो हैं शॉर्ट पीरियड हैं, ये फुगॉइड हैं। शॉर्ट पीरियड तो मैच कर, और इनका रेशियो जो है वो भी हम देख सकते हैं 2.18 और 2.65, इनका रेशियो 0.10 के दरमियान है, तो ठीक है। नाउ अब हम इसका स्टेप रिस्पॉन्स देखते हैं। स्टेप रिस्पॉन्स ऑटो पायलट, स्टेप रिस्पॉन्स ऑटो पायलट आपने लिखा, और नाउ वी कैन वी विल डिस्कस हाउ टू यूज़ अ कंपनसेटर। अब हमने अपना ऑटो पायलट डिज़ाइन कर दिया, यहाँ तक आपने ऑटो पायलट डिज़ाइन कर दिया। अब हम इसका स्टेप भी लिखते हैं, तो स्टेप भी हमने रिस्पॉन्स देखा कि ये ऑलमोस्ट 60 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा सेकेंड्स में ये जाके सेटल हो रहा है। लेकिन अब हम चाहते हैं लैग कंपनसेटर इंक्रीज स्पीड एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स बाय सिंपली एडिंग जीरो नियर ओरिजिन एंड देन अ पोल. Zero nullify the effect of pole near origin that is slowing down the system, and pole is eaten up the zero near origin, making the system response
फास्टर। तो आप क्या करते हैं कि एक पोल ओरिजिन में डाल देते हैं, 0 के साथ डाल देते हैं, और एक बेसिकली जो जनरल आप यूज़ करते हैं ताकि आपका रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आपने सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन डिज़ाइन करना है, उसके बाद जीरो एंड पोल ऑफ द सिस्टम आपने जीरो एंड पोल निकालने हैं, उसके जैसा अभी हमने कर लिया। आफ्टर दैट जीरो एंड पोल नियर द ओरिजिन विल बी पॉइंटेड आउट, जो जीरो एंड पोल ओरिजिन के पास है उसको हमने पॉइंट करना है। Then to nullify the effect of zero and pole near origin, we must put zero to be cancelled in place of poles and poles to be cancelled in place of zeros. After doing that, introduce the compensator. तो कोई भी जीरो अगर ओरिजिन के पास है वो डिस्टर्ब करेगा आपके सिस्टम को, और कोई भी पोल ओरिजिन के पास है वो भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जब पोल जो है, जब रूट लोकस जो गेन बढ़ेगा तो वो जीरो के पास चला जाएगा और वो स्लो कर देगा। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा पोल डालना है जीरो के पास जो उसको नलीफाई कर दे, और पोल ऐसा डालना है जो उसको कैंसिल कर दे इफेक्ट ऑफ जीरो को। तो हमने करना कैसे है इसको अभी हम देखते हैं, इसको हमने कैसे स्टार्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कोई भी एग्जांपल एक मैंने आपको बताई है, ये हमारी वाली नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक ट्रांसफर फंक्शन है और उसके अब हम जीरोज और पोल्स देखते हैं, जीरो एक इसका -0.3 है, ठीक है, और एक जो है -8 है, ये काफ़ी दूर है ओरिजिन से, ये -1 कॉम्प्लेक्स पोल इतना मसला नहीं करते। ये जो पोल है ये बहुत करीब है ओरिजिन के। अब ऐसा केस हो कि आपके ओरिजिन के पास बहुत पोल हो और एक ही वाला पोल हो, तो उनको नलीफाई करने के लिए आप ऐसा कंपनसेटर डिजाइन करते हो कि आप देख सकते हैं s + 0.0793। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जीरो ऐड हो गया इधर और जीरो की जगह एक पोल ऐड हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जीरो खत्म हो गया और पोल ने भी अपना इफेक्ट दिखा दिया, पोल भी आ गया। तो ये इस केस में आप ऐसा कंपनसेटर डिजाइन करते हो। अब हमारा जो केस है, अब जब हम अपना केस देखते हैं, हमारा जो केस है उस केस में हमें हमारे जो पोल्स जो हमने देखी थी, हमारे केस में जो पोल्स के लिए देखने के लिए जो आपके पास कमांड होती है वो होती है पोल ऑटो पायलट। आप पोल देखेंगे ऑटो पायलट का तो उसमें आपको नजर आएंगे कि ये पोल्स आ जाएंगे और कोई भी पोल जो है ओरिजिन के पास नहीं है, सारे पोल कॉम्प्लेक्स हैं और एक जो है दूर है काफी, ठीक है। और जीरो जो देखते हैं वो एक ओरिजिन के पास है, उसको हम नलीफाई कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन इतना ये इफेक्ट नहीं ला रहा। अब ये जो जीरो ओरिजिन के पास है ना, ये नीचे डिप इफेक्ट ला रहा है, जो रिस्पांस पहले सबसे नीचे जा रहा है, नीचे जो जा रहा है ना रिस्पांस आपने देखा था वो इसी जीरो की वजह से आ रहा है। नाउ आपने अपने ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिजाइन करना है, इस केस में आप लीड कंपनसेटर आप ऐसे डिजाइन कर लो, सिंपल s + 0.1 ओवर s + 10। आप डिफरेंट कंपनसेटर डिजाइन कर सकते हो, आप अपनी तरफ से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम डिजाइन कर लो। इस केस में एक 0.1 के पास आ जाएगा और एक पोल जो है वो -10 की तरफ होगा। तो आप -10 की तरफ हमने पोल इसलिए रखा कि जितना पोल दूर होगा उतना रिस्पांस फास्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है आप लीड कंपनसेटर कैसे लगाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, सिमुलिंग में जाएंगे आप, सिमुलिंग में आपने यहाँ पे लीड लगा देना है शुरू में, ठीक है। सेम वही LTI सिस्टम ये वाला आपने इधर लिखा और लिख दिया लीड, जो आपने अभी मैटलैब में डिफाइन किया। इसके बाद आप जब रिस्पांस देखोगे, रन करोगे, और इस केस में फिर आपका जो लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो होगा लीड इनटू ऑटो पायलट, क्यों, जो ऑटो पायलट पहले से था और उसके साथ लीड मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब हम स्टेप रिस्पांस और इंपल्स रिस्पांस देखते हैं। मैं सबसे पहले इंपल्स दिखाता हूं आपको। नाउ दिस इज द इंपल्स रिस्पांस, और इंपल्स रिस्पांस में आपने बस इधर जाना है कैरेक्टरिस्टिक्स में, एंड यू हैव टू डिफाइन पीक रिस्पांस एंड सेटिंग टाइम। तो ये आपको बता देगा कि ये सेटिंग टाइम जो है 19.8 सेकेंड है, और ये जो सेटल हो रहा था ऑटो पायलट ये 40 सेकेंड में सेटल हो रहा था, लेकिन अब ये सेटल हो रहा है 19.8 सेकेंड में। तो दिस इज द रीजन हाउ टू यूज लीड कंपनसेटर। तो यहाँ तक आज की वीडियो थी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई, क्या चीज़ मुझे रिव्यू करने की ज़रूरत है, और मुझे आप बताएं
और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में अभी इसका पार्ट 4 भी आएगा एंड पार्ट 5 भी आएगा। पार्ट 4 के अंदर हम यहाँ पे लीड की जगह PID लगाएंगे। PID इज़ द बेस्ट कंट्रोलर, लीड से भी अच्छा है। लीड तो बेसिकली फास्ट कर रहा है एक तरह का, लेकिन PID प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डिफरेंशियल तीनों काम करेगा। तो हम PID डिज़ाइन करेंगे इसमें। नेक्स्ट में हम देखेंगे PID कैसे डिज़ाइन करना है, PID कंट्रोल कैसे लगाना है। इसी ट्रांसफर फंक्शन में PID लगाएंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका ऑल्टरनेट वे देखेंगे कि ऑल्टरनेट वे क्या है, कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंटीग्रेटर ना लगाऊं और यहाँ पे मैं एक मल्टीप्लेक्सर लगा लूं, तो मैं फिर इसको कैसे डिज़ाइन करूंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन अ PID कंट्रोलर। वो छोटा सा होगा, वो बहुत आसान है, और लीड की जगह हम PID लगा लेंगे। घर में एक दफ़ा आपने इसको लाजमी प्रैक्टिस करना है और डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन लें, डिफरेंट PID। आप देखें यहाँ पे फीडबैक चेंज कर लें, आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर नेगेटिव ट्रांसफर फंक्शन है तो पॉजिटिव फीडबैक लगाएं। कभी कभार यहाँ पे नेगेटिव लगाऊं तब भी ठीक हो जाता है रिस्पॉन्स, लेकिन याद रखिएगा पॉजिटिव फीडबैक के नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि काफ़ी नॉइजी इफेक्ट होता है उनका, लेकिन हमने देखा कि अब हम इसको जब रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका रिस्पांस, ये डिप जो है, ये डिप इसलिए आ रहा है, पहले काफ़ी ज़्यादा आ रहा था लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया। डिप इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो ज़ीरो है उस ज़ीरो की वजह से आ रहा है, लेकिन अब ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हो गया रिस्पांस। Now we will discuss about how to design a PID controller in next video, and after that we will design this autopilot by a new way। अब दूसरे वे से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, सेम तरीका होगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि सिमुलिंग में दूसरे तरीके से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब एक तो मेरा ये तरीका ये ज़्यादा आसान है, वो भी आसान है। अगर किसी दोनों तरीके बता दूंगा, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वो यूज़ करें, का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपको एलिवेटर की डिफ्लेक्शन, डिफरेंट एलिवेटर की डिफ्लेक्शन देनी है, तो आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 से 15 डिग्री दे दें कि एलिवेटर यहाँ से इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप डिफरेंट तरीके से स्टेप इनपुट देख सकते हैं, यहाँ पे स्कोप लगा लें, सर्वो के बाद स्कोप लगा लें कि एक्चुएशन कैसे हो रही है। तो आप हर किस्म के डिफरेंट तरीके कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो, और इसमें आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम